नमस्कार मेरे बच्चों। आज फिर एक पेपर का डिस्कशन करना है। आप सभी का फिर से एक बार बहुत ज़बरदस्त स्वागत है इस वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ के बेहतरीन चैनल पर और साथ ही साथ अनअकैडमी और मैं सब लोग आपका स्वागत करते हैं बच्चों। और एक आज फिर उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं जिसे हम पेपर्स के डिस्कशन को लेकर हमेशा बात करते थे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। बहुत ही बेहतरीन पेपर है। फिर आपके सामने कोशिश मैंने करी है अगले 20 से 30 मिनट जो हम बात करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त पेपरों के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू करें मेरे बच्चों। लेट अस स्टार्ट द थिंग्स। सबसे पहले एक बार डिस्क्रिप्शन में अपने जो चीज़ें हैं बैचेस वगैरह के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलो तो बच्चों, सबसे पहले फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा 22 तारीख को 11 बजे। एसएससी बैंकिंग सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद बैच, एक पेड बैच है बच्चों। इससे जुड़िए, जबरदस्त तरीके से आपको फायदा इसमें मिलेगा। स्टार्ट करें अगली बात को। देखिए, दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी ऐप। प्लीज आइए और वहां मुझे फॉलो करिए। फॉलो मी। अब कहाँ फॉलो करना है तो आपको पता ही है। अनअकैडमी ऐप पर आइए और मुझे फॉलो करिए। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अपनी बात को आगे। फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप बाय रेफरल कोड अग्नि 10। अग्नि 10 कोड जरूर लगाइएगा। दिस इज माय कोर्स, मेंस का कोर्स है जो अभी चल रहा है। बस अभी कुछ लास्ट क्लासेस बची हुई है। ये शाम 5 बजे क्लास होती है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़े अपनी बात को लेकर। सफलता बैच सीजीएल सीएचएसएल के लिए 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। जबरदस्त बैच है, जरूर से ज्वाइन कीजिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। दिस इज बाय आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी। अगर आपको कोई परेशानी है तो किसी टीचर, किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना, सीधा आप क्या करिए, डाउट एंड सॉल्यूशन के फीचर पर जाइए, अपनी इमेज डालिए, उसे क्रॉप करिए, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसे वहां डाल दीजिए और लैंग्वेज को चॉइस करिए। और कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनट्स में आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। एक नहीं, कई सारे सॉल्यूशंस। कई बच्चों ने बोले, मुझे बताया कि सर जब उन्होंने मैथ्स की क्वेरी करी तो उन्हें कई सारे सॉल्यूशंस एक साथ मिले। दैट्स अनबिलीवेबल, बहुत ही जबरदस्त। एडिशनल मंथ्स ऑफर एसएससी एग्जाम 4 एडिशनल मंथ्स, 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 8 एडिशनल मंथ्स, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर। यूनिक थिंग्स है, कितना सस्ता आपके लिए। सबसे बड़ी कमाल की बात बेटा, रेज योर हैंड। आपको अगर कोई बात पूछनी है टीचर से तो आप टाइप नहीं करना, आप सीधा आप टीचर से बात करिए। इट इज अ यूनिक थिंग दैट अनअकैडमी हैज प्रोवाइडेड यू। तो दिस इज अल्टीमेटली द यूनिक फीचर। कहीं बेटर है ऑफलाइन से, क्योंकि ऑफलाइन कभी बंद हो रहा, कभी चल रहा है। जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन वजह से भी बंद है, तो इस तरह की चीजें चल रही है। तो ऑप्शन हमारे पास कुछ नहीं है, और बेस्ट ऑप्शन क्या है? अनअकैडमी, अनअकैडमी, अनअकैडमी। चलिए शुरू करते हैं। एसएससी कॉम्पैक्ट 50 मिनट में 40 क्वेश्चन, 1 करोड़ का पूल है। हर संडे ठीक 12 बजे होता है। यहां पर भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, अग्नि 10। रैंक 1 से लेके 1000 तक आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप आपको जरूर मिल रही है। लेकिन अभी आपके लिए बहुत जबरदस्त बात है आगे आने वाली है। प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, सब कुछ। पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट, सब कुछ आपके सामने है। सब कुछ अकेडमी ने आपके लिए इतनी जबरदस्त सुविधाएं प्रदान कर रखी है। चलिए अगली बात, ये है कमाल की चीज। क्या? स्पेशल प्राइज अलर्ट। क्या है ये प्राइज अलर्ट? ध्यान से सुन लो मेरे बच्चों। 15% तो आपको छूट मिल रही है अनअकैडमी तरफ से, प्लस 10% टीचर के डिस्काउंट पर। तो होगा कितना? 25%। 25% बिल्कुल फ्लैट डिस्काउंट है मेरे बच्चों। तो चूक को मत चौहान, इस बार ले डालो। ठीक है, जबरदस्त। देखो रिड्यूस होने के बाद क्या होगा, 1 महीने का सिर्फ 1033 में, 3 महीने का 2601 में, 6 महीने का 4031 में, 131 में, 1 साल का 4971 में, और 2 साल का 5967, यानी 5967। इट इज अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। प्लीज टेक द सब्सक्रिप्शन बच्चों, यह सब मौका फिर नहीं मिलेगा। समझ गए मेरी बात? चलिए, रिपोर्ट एंड विन। टीचर कोई वल्गर कमेंट करता है, कुछ गलत बात करता है, या कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। चलिए तैयारी पूरी है, लेट्स क्रैक इट। तो शुरुआत कर लेते हैं बच्चों अपनी, जबरदस्त तरीके से अपनी बात की। पढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द वर्ड इज एंटोनिम बताना, द वर्ड इज एलिमिनेट।
तो बताओ मेरे बच्चों, सीधा सा आंसर दिख रहा होगा आपको, तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। द वर्ड इज एलिमिनेट, अपने आप में कमाल है। ठीक है, तो एलिमिनेट का मतलब प्रज्वलित करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उजाला करना। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा, डार्कन। लाइट इसका सिनोनिम बन सकता है। इरेज का मतलब मिटाना होता है और ऐड का मतलब जोड़ना होता है। ठीक है, तो आंसर इज डी। चलिए, अनन्या प्लक्स फ्लावर फ्रॉम द गार्डन एवरी डे। अनन्या प्रतिदिन फ्लावर यानी फूलों को तोड़ती है गार्डन से। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो बना दीजिए बच्चों जल्दी से, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, जस्ट वेटिंग फॉर यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, क्या बनना चाहिए, क्या होगा, गौर से देखो। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस इज एम आर वो थर्ड फॉर्म से बनेगा। तो जहां जहां वो नहीं है, सबसे पहले तो उन्हीं को हटा दो। वर प्लग्ड गलत, हैव बीन प्लग्ड ये भी गलत हो गया। अब इज प्लग्ड या आर प्लग्ड, फ्रेश गार्डन को थोड़ी तोड़ा गया, ये भी गलत हो गया। आंसर डी फॉर डॉक्टर। ठीक है, चलो भाई, वेरी गुड। Colors, they say, have the power to calm, pacify, and relax. They can energize, activate, and invigorate, enrage, interest, involve. कलर्स जो है शांत करते हैं मन को, और उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, मन को एक्टिवेट करते हैं, और क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, इन्वेगरेट करते हैं, एनरेज करते हैं, या इंटरेस्ट करते हैं। बताओ मेरे बच्चों, अब तो आप बिल्कुल आसान सा वर्ड है, आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। जल्दी से बता दीजिए। मुझे लगता है इतना मुश्किल आसानी से आपसे हो जाएगा, है ना, है ना, बताइए। सभी लोग बताओ आंसर भाई। डोंट वेट, भड़काना, इसका तो मतलब भड़काना, इन्फ्यूरिएट। हिंदी में लिख लीजिएगा, भड़काना। ठीक है, इन्विग्रेट का टू फील फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी से भरपूर। ठीक है, आंसर भी यही है, क्योंकि एनर्जी से भरपूर हो जाएंगे हम ऐसे रंगों का उपयोग करें, है ना। जैसे हरा रंग होता है, बाग बाग बगीचों में हरा रंग होता है, कितना अच्छा महसूस होता है ना। चलिए, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्मामीटर, एमीटर, बैरोमीटर, ऑल्टोमीटर। बताइए मेरे बच्चों, क्या आंसर बनेगा, वैसे तो आपको आंसर दिख ही रहा होगा। बताओ मेरे बच्चों, सिंपल है, आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। बताओ जल्दी से। जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलिए, तो ये ऑल्टीट्यूड को मापने के लिए ऑल्टोमीटर होता है। ये ऑल्टीट्यूड यानी कि आप जो कहते हैं ना, लॉन्गिट्यूड ऑल्टीट्यूड, अक्षांश ऊपर जाते हैं जब। बैरोमीटर ये आपका आंसर है। ठीक है, अमीटर ये करंट के लिए होता है, जो विद्युत का करंट होता है। और थर्मामीटर आपको बताइए, बुखार वगैरह नापने के लिए, फीवर वगैरह के लिए होता है ना। तो मेरे बच्चों, अब ताप को नापने के लिए सब हो गया, तो आंसर क्या होगा, बैरोमीटर। दिस इज बी, most appropriate option to fill in the blank. In ancient Greece, women were not allowed to dash in the Olympic Games. Comply, collide, compete, cope. तो बताइए मेरे बच्चों, क्या आंसर बनेगा, जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। है बेटा, वैसे बिल्कुल सिंपल, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आंसर बना लोगे, लेकिन आंसर सभी दे। कोप का मतलब होता है कोप विथ,
एजिस का सेंस होता है compete प्रतियोगिता करना, कोलाइड टक्कर, क्रैश, और कंप्लाई टू फॉलो या टू ओबे रूल्स, है ना। आंसर क्या होगा? compete। ठीक है, चलिए। द वर्ड इज फ्यूज, द वर्ड इज फ्यूज, आंसर बताइए। सिनोनिम बताना है मेरे बच्चों, क्या बताना है इसका? सिनोनिम। करेक्ट, ब्रेक, अनयूज्ड, कंबाइंड। बताओ मेरे बच्चों, सिनोनिम बताना है, ध्यान से बताना है। करेक्ट, ब्रेक, अनयूज्ड, कंबाइन। आसान सी बेटा बात, आंसर जरूर आपसे मिल जाएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा फ्यूज का मत होता है जब दो चीजें फ्यूज होती है तो जुड़ जाती हैं, कंबाइन इसका आंसर बनेगा। चलिए, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड कौन सा है? करेक्टली स्पेल्ट, स्क्रैम्बल, जूलरी, डेफिनेशन, एक्सेप्टेंस, कौन सी सही है? बता दीजिए, कौन सी सही होगी? जस्ट वेटिंग फॉर यू। ज्वेलरी की स्पेलिंग बेटा सही स्पेलिंग को स्क्रैम्बल, इसका मतलब टू मूव क्विकली। एक्सेप्टेंस, सही स्पेलिंग क्या होगी एक्सेप्टेंस की? यहां पर ए जोड़ दीजिए। ठीक है, डेफिनेशन में DEFINITION होता है, और ज्वेलरी की स्पेलिंग सही क्या होगी? JEWELLERY, ज्वेलरी। क्लियर हुई बात? क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़े। बी फॉर बॉम्बे। सिनोनिम बताना है मेरे बच्चों एट्रीब्यूट का, एट्रीब्यूट का सिनोनिम बताना है, बताइए। एट्रीब्यूट का सिनोनिम बताइए। क्वालिटी, प्रेज, रिस्पेक्ट, स्पीच। सिनोनिम यानी कि क्वालिटी, एट्रीब्यूट का तो होता है गुण। तो दिस इज योर आंसर। प्रेज और रिस्पेक्ट तो आपको सबको पता ही है क्या होंगे, है ना। ए फॉर बल्ब। अंडरलाइन ईडियम बताना है, टू हिज हर्ट कंटेंट, द डॉग प्लेड इन द पॉन्ड टू हिज हर्ट कंटेंट। बताइए बच्चों क्या आंसर बनना चाहिए? Avoiding getting too wet till he was complete as much as he wanted to, only up to his legs. डॉग तालाब में कब तक खेला, ये क्लियर करना है, तो अपने आंसर भी क्लियर हो जाएगा। जितना वो चाहता था उतना, एज मच एज ही वांटेड टू। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट वन, अंडरलाइन इडियम, सूट यू टू एट। बताइए, सेड रिया टू वंदना। These glasses suit you too at, said Ria to Vandana. बताइए। क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, ये चश्मा तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है, लुक वेरी गुड ऑन योर फेस, सिंपल। अगला क्वेश्चन, एंटरिंग द हॉल द शो हैड स्टार्टेड। ग्रामेटिकल एरर बतानी है। बताओ बच्चों कहां आपको गड़बड़ नजर आ रही है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। बताओ बच्चों क्या गड़बड़ नजर आ रही है? एंटरिंग द हॉल द शो हैड स्टार्टेड, क्या होगा सही? व्हेन आई एंटर्ड द हॉल द शो हैड, जब मैं हॉल में एंटर हुआ तो शो शुरू हो चुका था। दिस पार्ट हैज देन एरर। ठीक है, चलिए।
एन ओल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट अमंग द टू फैमिलीज। इस पार्ट को ठीक करना है मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, कोई भी जान है नहीं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, बता दीजिए जल्दी से। बच्चों दो फैमिलीज की बात हो रही है, अमंग तो आ ही नहीं सकता, विद इन नहीं आ सकता, बिटवीन आएगा, बिटवीन टू फैमिलीज, तो आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे। चलिए, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, यानी कि हम करने जा रहे हैं क्या, क्लोज टेस्ट। चलिए साहब स्टार्ट कर लेते हैं। Dusk sat in the Vergalier elephant camp deep within the Annamai Tiger Reserve. It's dinner time for 25 old Tusker. Tusker मतलब हाथी है, and he is balls made of steamed ragi flour mixed some rice, green gram, salt or jaggery. Jaggery the good are half a dozen forest department around, including B Ganesh, the field director. चलिए बताइए। तो मेरे बच्चों, it's dinner time for the 25-year-old Tusker and he is fed feeds। क्या आंसर बनना चाहिए? He as fed, दिस इज द आंसर। उसे क्या खिलाया जाता है? चल, ए बी सी डी ऐसे है। और स्टीम रागी मिक्स्ड, अब उन्हें मिक्स किया गया किसके साथ? आंसर भी क्लियर है, किसके साथ मिक्स किया गया, आंसर भी बिल्कुल क्लियर है, मिक्स्ड विथ, हो गया। चल अगला, मिक्स्ड विथ सम राइस, ग्रीन ग्राम एंड सॉल्ट एंड जैगरी, डैश आर हाफ अ डजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बताओ 15th नंबर में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होना चाहिए? कितने लोग वहां पे, वहां पर कितने, हाफ अ डजन, तो वहां के लिए एडवर्ब देयर आ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, देयर आर हाफ अ डजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, ऑफिशियल, मिनिस्टर्स, पर्संस, क्या होना चाहिए? बताएं। क्या होना चाहिए आंसर? एम्प्लॉय नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि एम्प्लॉय होता तो ऐसा लगता कई आधा दर्जन लोग, 6 एम्प्लॉय थे तो एम्प्लॉयज होता तो मान भी लेते, नहीं हो सकता। पर्सन भी प्लूरल नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। मिनिस्टर्स तो खैर साइंस ही नहीं था। ऑफिशियल्स बिल्कुल सही आंसर बनेगा, वेरी गुड। अराउंड इंक्लूडिंग वी गणेश द फील्ड डायरेक्टर, बिटवीन, ऑन, अमंग, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा आंसर बॉस। फील्ड डायरेक्टर ऑफ एटीआर, एटीआर का मतलब अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। चलिए, जंबर्ड सेंटेंसेस आपके सामने, जरा मैच करिए क्या आंसर बनना चाहिए। पहला वाला खोज लीजिए तो आपको आंसर मिलने लगेगा। बताएं। तो बेटा सबसे पहले, अब आपका आपका अकाउंट खोलना है, बहुत कुछ सेकंड्स का काम है। गेटिंग योर अकाउंट जस्ट अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टेन डिटेल्स ऑफ फंडिंग योर अकाउंट। तो सी से शुरू कर लीजिए, बस हो गया काम। ए फॉर एप्पल आंसर हो गया, आंसर भी आपका बन गया कि नहीं? नहीं मेरे बच्चे, कुछ तो और गड़बड़ है, ध्यान से देखो, तो और गड़बड़ है। जल्दी से बताओ, ध्यान से देखो, जल्दी से बताओ। ये ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो आप इसे कर लेते हैं।
अब कोई डर नहीं है, इंटिमिडेट का मतलब कोई डर, डर से रिलेटेड। ओपनिंग बैंक अकाउंट कैन सीम इंटिमिडेटिंग। बैंक अकाउंट खोलना थोड़ा सा फ्राइटन हो जाता है, डरा हुआ सा रहता है, ठीक है। बी से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद क्या है, फॉर्चुनेटली मोस्ट बैंक्स फॉलो स्टैंडर्डाइज। अब जो है, बैंक्स जो है स्टैंडर्डाइज प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो बी के साथ डी। फिर क्या है, गेटिंग योर अकाउंट ओपन, कुछ ही पिलो में आपका अकाउंट खुल जाता है, सी। और फिर है ए। आंसर क्या होगा, बी डी सी। दिस इज द आंसर, सी फॉर कैट। नेक्स्ट वन, आई डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। ये तो सेंटेंस ही गलत लग रहा है। बताइए क्या ग्रामेटिकल एरर है, आई डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे क्या होना चाहिए। आई डन नहीं बेटा, या तो इससे कर दो क्या, आई हैव डन, या आई डिड भी कर सकते हैं। डन नहीं हो सकता, डन हेल्पिंग वर्क की थर्ड फॉर्म, कोई ना कोई सब्जेक्ट इसके साथ हेल्पिंग होनी चाहिए, तो ये नहीं होगा, डी पार्ट में error थी। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, चूज की कौन सी स्पेलिंग सही है। सिंपल है, दिख रहा है सामने, इससे सरल क्या हो सकता है। चूज विच वन, चॉइस करना, चुनना, तो दिस वन, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट वन, जंबल सेंटेंसेस फोर बताइए, ए बी सी डी क्या होना चाहिए। पहला वाला खोजोगे तुम्हें तुरंत आंसर मिल जाएगा। कौन है व्हेन ही ट्राइड, जैसे पता ही नहीं चला, तो ये पहला नहीं हो सकता। अ मैन ऑन द बाइक हैड टू राइड ऑन द पेमेंट, एक व्यक्ति को जो पेमेंट है उस पर चलना पड़ा। देयर वाज नो स्पेस, तो बेटा इन तीनों में से कोई नहीं। पहला कौन सा होगा, एज द बस इंच्ड थ्रू द इवनिंग लाइफ द ट्रैफिक ग्रू, बस ने जैसे बढ़ना किया ट्रैफिक भी बढ़ना शुरू हो गया, तो सी से शुरू करिए आप। अब सी के बाद क्या है, तो फिर अब रोड पर बिल्कुल जगह नहीं बची, द सी के बाद डी। फिर एक लड़के को एक आदमी को पेमेंट पे गाड़ी चढ़ानी पड़ी, तो ए। और फिर वापस रोड पर आने के लिए कोशिश करी तो कार ने उसको टक्कर मार दी, तो आंसर क्या हो गया सीडीए के हिसाब से, ए फॉर एप्पल। चलिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बता रहा है, द पार्ट ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम। सिंपल आंसर है, बता देंगे, कोई मुश्किल नहीं इसमें। जो लीगल सिस्टम के उत्तरदायी है वो कौन सी संस्था होती है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेचर, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं, विधान पालिका क्या बोलते हैं, विधायिका। और जुडिशरी आपको क्या न्यायपालिका, तो न्यायपालिका ही जिम्मेदार है कि नहीं, तो जुडिशरी। स्कार्सली हैड ही गॉन आउट देन अ क्लाइंट, इस पार्ट को ठीक करना है, स्कार्सली के साथ क्या लगेगा ये आप डिसाइड करोगे। स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, इन सब के साथ क्या लगता है, व्हेन, तो दिस इज द आंसर, और कोई नहीं बन सकता। ये हेड गो, इसे हेड पहले हेल्पिंग पहले चाहिए थी, तो डी फॉर आफ्टर। करेक्ट एक्टिव फॉर्म लानी है, एक्टिव फॉर्म ने, दिनेश वाज लुक्ड आफ्टर बाय हिज ग्रैंडमदर व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अब्रॉड। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। बताइए, लुक्स तो हो नहीं सकता, सेंटेंस पास्ट का था। वॉज लुकिंग भी नहीं हो सकता, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। दिनेश लुक्ड आफ्टर हिज ग्रैंड मदर, ना, दिनेश की ग्रैंड मदर उसकी देखभाल करती थी, तो ये तो हो भी नहीं सकता। आंसर क्या होगा, सी फॉर कैट। दिनेश ग्रैंड मदर लुक्ड आफ्टर हिम व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट अब्रॉड, सी फॉर कैट इज द आंसर। क्लियर, चलिए, द वर्ड एंटोनिम बता रहा है डिफिसिट का, सरप्लस, एदर, रिमूव, क्रेडिट, एंटोनिम बताना है मेरे बच्चों।
जल्दी से बताइए एंटोनिम क्या हो सकता है। डेफिसिट का मतलब होता है बेटा कमी, इसका एंटोनिम क्या होगा, सरप्लस। आंसर क्लियर। एदर का मतलब तो रूल्स वगैरह से चिपक जाना, रूल से बंध जाते हैं लोग, तो आंसर क्या होगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, चलिए बच्चों, तो पूरे 25 क्वेश्चन हमने देखे। निश्चित तौर पर आपको कुछ वर्ड्स की जानकारी लगी होगी, कुछ चीजें भी आपने सीखी होंगी। और मैं तो देखो बेटा, इतने पेपर हमने कर लिए कि अब ऐसा लगता है सारे वर्ड्स हमारे किए हुए हैं, या जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं सब कुछ हमने पहले से पढ़ा हुआ है ना। यही खूबी आपके पेपर में भी आएगी, देखना, आप देख लेना, आपको हर चीज ऐसी लगेगी जैसे आपने इसे पहले से पढ़ रखा है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों, मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए पेपर के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, थैंक यू। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जरूर शेयर करते रहिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा नहीं किया है। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद।